हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हमारा नया एनीमे जिसका नाम है साइको पास। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस एनीमे का बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक हाइपरटेक सिटी से, जहाँ पर एक एआई सिस्टम है जो कि इतना स्ट्रांग है कि वो लोगों के इमोशन और थॉट्स को रीड कर सकता है। और ये एआई किसी भी सिटीजन के उसके क्राइम करने से पहले ये जज करता है कि वो सोसाइटी के बीच में रहने लायक है या नहीं। और इसमें काफ़ी लेवल होते हैं। अगर किसी का कोफिशिएंट लेवल 50 के नीचे होता है तो उसे एक नॉर्मल क्रिमिनल कंसिडर किया जाता है और उस पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन किसी का क्राइम लेवल 70 के ऊपर होता है तो उसे अलग अलग लेवल पर कंसिडर किया जाता है। पहला लेवल होता है पैरालाइज लेवल, जिसमें बस उसे पैरालाइज करके एक स्पेशल जगह पर रखा जाता है जहां उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा के उसे नॉर्मल सोसाइटी में दोबारा छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर उसका कोफिशिएंट लेवल बहुत ही एक्सट्रीम पहुंच जाता है तो वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं बचता और एंड में उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एनीमे इसी चीज़ पर बेस्ड है। और अगर आप लोगों को टोक्यो गूल पसंद है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये एनीमे भी डार्क कैटेगरी में ही आता है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और तभी पहला पर्सन, जिसका नाम माकिशिमा शोगो होता है, वो दूसरे पर्सन यानी कोगामी शिनिया से बोलता है, तुम अपने जख्मों के बाद भी बहुत अच्छा लड़े। और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही होती है, जब उन्होंने एक दूसरे से आंखें मिलाई वो उसी समय समझ गए थे कि उनकी किस्मत उनके मिलने से बहुत पहले ही उन्हें मिला चुकी थी। वो एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और दोनों का ही ध्यान पूरी तरह से एक दूसरे पर है। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सिटी में बारिश हो रही होती है और हमें वहाँ एक आवाज़ सुनाई जाती है जो बोल रही होती है, ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से। इस एरिया का एक्सेस अभी के लिए बंद कर दिया गया है, सभी रेजिडेंट्स इस एरिया को जल्दी से खाली करें। और तभी उसी जगह पर गिनोजा नोबुचिका, जो कि एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, आता है और हम देखते हैं कि वहाँ बारिश में भीगते हुए हाल ही में नई रिक्रूट हुई सुमोरी अकाने भी आती है, जिसने अपनी एकेडमी में टॉप स्कोर किया होता है। और वो आकर अपना बैच दिखाती है और क्राइम सीन में अंदर आकर वो गिनोजा के पास आकर पूछती है, क्या आप ही इंस्पेक्टर गिनोजा है? जिस पर वो बोलता है हाँ। और वो आगे बोलता है, तुम्हारा लक बहुत खराब है कि तुम्हारे पहले ही पोस्टिंग में तुम्हें इतना भयंकर केस मिला है। और अकाने बोलती है, मेरा नाम सुमोरी अकाने है और आज से मुझे सीआईडी में असाइन किया गया है। और जब वो ऐसा बोल ही रही होती है तभी गिनोजा उसे इंटरप्ट करते हुए बोलता है, माफ़ करना मगर सीआईडी के पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए अब ये तुम्हें करना होगा। और ये बोलकर वो उसे केस समझाते हुए बोलता है, हमारा टारगेट है ओकुरा नोबुओ। एक्सट्रैक्ट स्कैनर ने चेकिंग के दौरान इसे रेड फ्लैग दिया तो सिक्योरिटी ड्रोन ने उसे थेरेपी लेने का ऑर्डर दिया, मगर उसने मना कर दिया और भाग गया। और साइको पास में ये फॉरेस्ट ग्रीन आया है, इसका मतलब इसका एग्रेशन और कंपल्शन बढ़ने वाला है। और ये सुनकर अकाने पूछती है, मगर इसने ट्रीटमेंट से मना क्यों कर दिया? जिस पर गिनोजा बोलता है, हो सकता है कि इसने कुछ इनकम्पेटेबल ड्रग्स लिए हों। किसी भी हालत में अब ये खतरनाक क्रिमिनल बन चुका है, इतना खतरनाक कि हम सिविल जजमेंट के लिए वेट नहीं कर सकते। और वो आगे बोलता है, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ ओकुरा भागकर आया है वो ये ब्लॉक है और क्योंकि ये सबसे आखिरी ब्लॉक है इसलिए यहाँ ड्रोन्स नहीं आ सकते। और पता चला है कि ओकुरा ने किसी लड़की को पकड़कर होस्टेज बनाया है और जिन्होंने देखा है उनका कहना है कि वो एक जवान लड़की है। अभी तक हम उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर पाए हैं। और ये सुनकर अकाने पूछती है, और इस जगह को खाली करवाने का क्या? जिस पर गिनोजा बोलता है, रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये एक अबेंडेंड ब्लॉक है जिसके कारण यहाँ बेघर और गरीब लोग आकर अपना घर बना चुके हैं, तैयार हो जाओ। और ये बोलकर वो उसकी तरफ यूनिफॉर्म फेंकता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक हैवी आर्मर्ड ट्रक आता है और वो खुलता है और गिनोजा अकाने से बोलता है, ये मत सोचना कि जिनसे तुम मिलने वाली हो वो तुम्हारी तरह इंसान है। इनका साइको पास कोफिशिएंट क्राइम सभी नंबर्स को पार कर चुका है। इन लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है। बहुत खतरनाक क्राइम्स करने के कारण इन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है, मगर इन्हें बाहर सिर्फ एक ही पर्पस के लिए निकाला जाता है, इनके ही जैसे क्रिमिनल्स को ढूंढना। ये हंटिंग डॉग्स हैं, ये वो जानवर हैं जिनकी मदद से हम बाकी जानवरों को पकड़ते हैं और इन्हें हम इन्फोर्स कहते हैं। ये तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स होंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग वैन से उतरते हैं और एक इन्फोर्स कगारी शुशी अकाने को देखकर गिनोजा से बोलता है, क्या ये वही क्यूट लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे गिनो? और गिनोजा बोलता है, यह इंस्पेक्टर सुमोरी अकाने, आज से ये तुम लोगों की सेकंड ओनर है। और अकाने उनसे बोलती है, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। और ये बोलकर वो उनके आगे झुकती है और गिनोजा उन लोगों से आगे बोलता है, तुम्हें टारगेट का सारा डेटा मिल गया है ना?
हम अपने घिरे हुए चूहे के चारों ओर फंदा कसने जा रहे हैं। हम 2 ग्रुप्स में बटेंगे। और वो आगे बोलता है, कुनिजुका और कागारी मेरे साथ चलेंगे, बाकी 2 इंस्पेक्टर त्सुमोरी के साथ जाएंगे। और ये सुनकर कागारी बोलता है, क्या मुझे उस सुंदर लड़की के साथ जाना है? और गिनोजा वेपन्स उठाकर अंदर जाने लगता है और बाकी के दोनों इन्फोर्समेंट उन्हें फॉलो करते हैं। और उनके जाने के बाद अकाने टोमोमी से पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर टोमोमी बोलता है, तुम हमें यहीं खड़े रहने के लिए बोल सकती हो, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोगामी बोलता है, आपने पेचेक्स लेने की कसम खाई है। और टोमोमी अकाने से बोलता है, घबराओ मत यंग लेडी, क्या तुम्हें डोमिनेटर चलाने आता है? और अकाने बोलती है, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। और ये सुनकर टोमोमी बोलता है, जिस पर भी तुम ये गन एम करोगी ये उसके साइकोपास को रीड करेगा। इसका सेफ्टी मैकेनिज्म तभी रिलीज होगा जब टारगेट कोई खतरनाक क्रिमिनल होगा जो डोमिनेटर तुम्हें कहे। अगर वो बोले शूट करो तो शूट कर देना। अगर ये बेसिक मोड पर सेट होगा तो ये बस पैरालाइज करेगा, जिससे हम टारगेट को कस्टडी में ले सकते हैं। खैर, तुम्हें इसे इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही अकाने डोमिनेटर उठाती है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, डोमिनेटर पोर्टेबल साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड सप्रेशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। यूज़र ऑथेंटिकेशन, इंस्पेक्टर त्सुमोरी अकाने, पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से डोमिनेटर यूजेज अप्रूवल कंफर्म किया जाता है। और टोमोमी उसे गन पकड़े खड़े देखते हुए समझ जाता है और बोलता है, ये डायरेक्शनल वॉइस है तो इसे बस गन पकड़ने वाला ही सुन सकता है। घबराओ मत, शुरुआत में ये बहुत ही परेशानी वाला लगेगा, मगर धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और अकाने टोमोमी से पूछती है, जाने से पहले हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ेगी ना? जिस पर कोगामी बोलता है, हम शिकार को पकड़ेंगे और तुम हमें ऑब्जर्व करोगी, ये हमारा प्लान है। और ये सुनकर अकाने पूछती है, क्या तुम मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओगे? जिस पर टोमोमी बोलता है, वो बोल रहा है कि सब कुछ हम पर छोड़ दो, हम लगते नहीं हैं मगर हम एक्सपर्ट हैं। और कोगामी बोलता है, चीज़ों को करने का हमारा खुद का तरीका है, मगर हमारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी इंस्पेक्टर। तो अगर तुम्हें मेरे तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शूट कर देना। हम भी खूंखार क्रिमिनल्स की तरह हैं, डोमिनेटर हम पर भी उसी तरह से काम करेगा। और टोमोमी अकाने से बोलता है, हमने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। वो बेवकूफ़ कोगामी शिन्या है और मेरा नाम मसाओका टोमोमी है। हमें तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा यंग लेडी। और वो आगे पूछता है, क्या हम चलें? और यहाँ हमें ओकुरा यानी उस क्रिमिनल की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है, अब तक मैंने हर वो चीज़ की जो बुक में लिखी है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को परेशान न करने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी मुझे एक छोटे से डिटेक्टर ने ग्रीन फ्लैग दे दिया और अब वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। मेरे लिए सब खत्म हो चुका है। मुझे अब ना जॉब मिलेगी, ना मेरी शादी होगी और ना कुछ और हम देखते हैं कि उसने एक लड़की को पकड़ रखा होता है और उसे काफ़ी टॉर्चर किया होता है। और वो आगे बोलता है, मैंने अब तक खुद को रोक रखा था, तो अब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। मैं उन सब को मार दूंगा जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। और ये सुनकर वो लड़की रोते हुए बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो लाइटर को चाकू से गर्म करते हुए बोलता है, मैं हमेशा से तुम जैसी लड़की का साथ चाहता था, एक सुंदर खून और हड्डियों वाली लड़की, ना कि कोई वर्चुअल कंप्यूटर वाली। और ये बोलकर वो गरम चाकू उसी के स्किन पर टच करता है, जिससे वो लड़की दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टोटोमी और अकाने ब्लॉक में घुसते हैं और अकाने बोलती है, कोगामी कहाँ गया? तभी टोमोमी उसे चुप रहने का इशारा करता है और वो अपना गन निकालकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वो अपने पीछे एक आदमी को महसूस करती है और वो डर के मारे गन उस पर एम करती है और उसे आवाज़ आती है, क्राइम कोफिशिएंट 60 के अंडर, इतना ज़्यादा नहीं है कि उस पर कोई एक्शन लिया जाए, ट्रिगर लॉक रहेगा। और ये सुनकर अकाने चैन की सांस लेती है और तभी टोमोमी उसे बुलाता है और वो दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। और चलते हुए अकाने वो गन टोमोमी पर एम करती है और उसे आवाज़ आती है, क्राइम कोफिशिएंट 120 के पार, सेफ्टी लॉक रिलीज़ कर दिया गया है। और ये सुनकर अकाने बोलती है, तो ये सच में एक खतरनाक क्रिमिनल है, मगर ये तो बहुत नॉर्मल दिख रहा है। और टोमोमी उससे बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एकेडमी की सबसे टॉप स्टूडेंट हो। जिस पर अकाने बोलती है, हाँ। और टोमोमी आगे बोलता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जो भी तुमने सीखा है वो सब भूल जाओ, एक्चुअल केस में कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला। और वो आगे बोलता है, सुनकर अजीब लग रहा है ना? इसकी आदत डाल लो। हमारा काम ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो सभी लॉजिक्स के परे है। तुम्हारे थॉट्स, विशेस, होप्स और डिज़ायर। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी तुम्हारे माइंड को पढ़ सकती है, और फिर भी ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो नफरत करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं
और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और हम देखते हैं कि दूर से कोगामी उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करता है और टोमोमी आगे बोलता है, ये सारी चीज़ें लॉजिक से परे हैं। जो भी तुमने सीखा है वो थियोरी और लॉजिक के बेस पर है और जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो कितना पॉइंटलेस है। और तभी कागारी बोलता है, हाउंड 4, मुझे टारगेट बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर दिख रहा है, तुम्हारे ऑर्डर्स क्या हैं? जिस पर टोमोमी बोलता है, वहीं रुको और उस पर नज़र रखो, हाउंड 2 और मैं आ रहे हैं। जिस पर कागारी बोलता है, मगर इसे देखकर लगता है कि जिस लड़की को इसने पकड़ रखा है उसका रेप होने वाला है, क्या मैं अकेले जाकर उसे बचाऊं? जिस पर टोमोमी बोलता है, ठीक है, मगर कुछ गड़बड़ मत कर देना। और कागारी बोलता है, ठीक है। और ये बोलकर वो उस पर गन को एम करता है और आवाज़ आती है, क्राइम कॉफिशिएंट 190 के पार। और ये सुनकर कागारी बोलता है, ओए होए, क्या बात है, ये तो खतरनाक आदमी लगता है। और ये बोलकर वो उस पर फायर करता है, जो उसे लगता तो है मगर उससे उसे कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर कागारी हैरान रह जाता है। और तभी वहाँ गिनोजा और मीका पहुँचते हैं और गिनोजा बोलता है, कागारी तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कागारी बोलता है, पैरालाइजर काम नहीं किया, ये किसी हैवी ड्रग पर है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने लड़की को चाकू से पकड़ रखा होता है और गन से आवाज़ आती है, टारगेट का जजमेंट अपडेट किया जाता है, इन्फोर्समेंट मोड लीथल एलिमिनेटर। और वो उस लड़की के साथ 4th फ्लोर से नीचे कूद जाता है और उसे उठाकर भागने लगता है। और टोमोमी बोलता है, ये सेबले सिस्टम है, ओकुरा नोबू की इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर अकाने पूछती है, इतना सब इसलिए क्योंकि स्ट्रीट स्कैनर ने उसे डिटेक्ट किया था? जिस पर टोमोमी बोलता है, उसने खुद अपने आप को इस सिचुएशन में लाया है, उसके ऊपर अब कुछ काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि थेरेपी भी नहीं। उसका जजमेंट है कि उसके रिहेबिलिटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो आगे बोलता है, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि तुम्हारा पहला ही केस इतना ख़राब निकल गया यंग लेडी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ओकुरा अपने डिवाइस में देखते हुए बोलता है, मेरा साइकोपास इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया है कि वो मड जैसे कलर का लग रहा है। और वो उस लड़की को डिवाइस दिखाते हुए बोलता है, और तुम्हारा भी साइकोपास मेरे ही जैसा है, तुम और मैं एक जैसे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा। और ये सुनकर वो लड़की बहुत घबरा जाती है और ओकुरा आगे बोलता है, वो तुम्हें तुम्हारी पूरी ज़िंदगी टॉर्चर करेंगे। और यहाँ टोमोमी बोलता है, तुम्हें ये जल्दी करना होगा, नहीं तो वो लड़की बच नहीं पाएगी। और अकाने बोलती है, ये साइको हैजर्ड है ना? जिस पर टोमोमी बोलता है, क्राइम कोफिशिएंट कंटेजियस होता है, आजकल के जवान लोग स्ट्रेस को अच्छे से नहीं झेल पाते, इसलिए वो आसानी से वॉयलेंस और कंपल्शन से अफेक्ट हो जाते हैं। और ये सुनकर अकाने बोलती है, मैंने इसके ऊपर थीसिस लिखी है। और टोमोमी उससे बोलता है, सुनो यंग लेडी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। और जब वो बोलते हुए लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि ओकुरा उसी लड़की को लेकर जा रहा होता है। तभी टोमोमी उसके ऊपर गन एम करते हुए बोलता है, वहीं रुक जाओ। और ओकुरा चिल्लाते हुए बोलता है, आगे मत बढ़ना, अपने गन गिरा दो। और टोमोमी अपने गन को जमीन पर रखकर उसकी तरफ स्लाइड करता है और ओकुरा उसे उठाकर टोमोमी की तरफ एम करता है और हंसते हुए ट्रिगर दबाता है, मगर वो देखता है कि ट्रिगर लॉक होता है। और तभी दूसरी तरफ से कोगामी उस पर फायर करता है, जिससे ओकुरा वहीं पर फट जाता है और खून के छींटे उस लड़की पर गिरते हैं। और ये देखकर वो लड़की चिल्लाने लगती है और कोगामी बोलता है, हाउंड 3 इन्फोर्समेंट कंप्लीट हुआ। और टोमोमी कोगामी से बोलता है, एक बूढ़े आदमी और एक नई ऑफिसर को चारे की तरह यूज़ करना ये तो अच्छी बात नहीं है। जिस पर कोगामी बोलता है, मैं तो बस अपना पेचेक कमा रहा था। और अकाने उस लड़की के पास आती है और बोलती है, हम पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से हैं, अब तुम सेफ हो, शांत हो जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। और वो लड़की घबराते हुए बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत करो। और जब अकाने पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है टोटोमी ने उस पर एम कर रखा होता है। और टोटोमी अकाने से बोलता है, यंग लेडी, अपने गन से इसे चेक करो। और गन से चेक करने पर आवाज़ आती है, क्राइम कॉफिशिएंट 160 के पार, इन्फोर्समेंट एक्शन लिया जा रहा है। और टोटोमी बोलता है, लगता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और वो जैसे ही फायर करने वाला होता है, अकाने उसे पकड़ लेती है और बोलती है, रुक जाइए। और ये बोलकर वो उसे पकड़ लेती है। और जब वो लड़की भागने की कोशिश करती है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अकाने से बोलता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? जिस पर अकाने बोलती है, हमें उसे बचाना चाहिए। और टोटोमी बोलता है, इसी चीज़ के लिए पैरालाइजर बना है, हम उसे बेहोश करके कस्टडी में लेंगे। और अकाने बोलती है, वो बस कंफ्यूज है, आपको उस पर कोई वायलेंस नहीं करना चाहिए। जिस पर टोटोमी बोलता है, सुनो, डोमिनेटर सिबली की आंखें हैं, टाउन सिस्टम ने खुद इसे थ्रेड के रूप में देखा है, जरा सोचो इसका क्या मतलब होगा। और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि कोगामी उस लड़की की तरफ बढ़ता है और अकाने टोटोमी से बोलती है,
आप किसी ऐसे को शूट करेंगे जिसने क्राइम किया ही नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की भाग रही होती है और भागते भागते वो ऑयल के ऊपर फिसल कर गिर जाती है और वो डरते हुए बोलती है, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। और हम देखते हैं कि पूरे एरिया में ऑयल फैल चुका होता है और तभी वहाँ कोगामी आता है और उसे देखकर वो लड़की डरते हुए बोलती है, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। और कोगामी उस पर एम करता है। तभी अकाने वहाँ आती है और बोलती है, वो एक विक्टिम है, प्लीज रुक जाओ। और कोगामी के वेपन से आवाज़ आती है, टारगेट थ्रेट जजमेंट अपडेट होता है, इन्फोर्समेंट मोड, लीथल एलिमिनेटर, टारगेट पर एम करके उसे एलिमिनेट करो। और जैसे ही कोगामी वो करने वाला होता है तभी घबराहट में अकाने कोगामी पर ही फायर कर देती है जो उसे हिट होता है और कोगामी ज़मीन पर गिर जाता है। और ये देखकर अकाने हैरान रह जाती है और वो लड़की घबराहट में लाइटर जलाती है और बोलती है, मेरे पास मत आना। और अकाने उससे बोलती है, अपना लाइटर फेंक दो, नहीं तो ये गन तुम्हें मार देगी, प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ वो लाइटर फेंक दो। और वो लड़की उस लाइटर को फेंक देती है। तभी उसके गन से आवाज़ आती है, टारगेट थ्रेट जजमेंट अपडेट, इन्फोर्समेंट मोड, नॉन लीथल पैरालाइजर। और हम देखते हैं कि वो आवाज़ गिनोजा के गन से आती है और वो उस लड़की पर फायर करता है जिससे वो लड़की पैरालाइज होकर बेहोश हो जाती है। और वो अकाने से बोलता है, इंस्पेक्टर, तुम्हारे इस सिचुएशन को हैंडल करने का रिपोर्ट मुझे चाहिए। और टोमोमी बोलता है, इस नए ऑफिसर पर बहुत काम करना पड़ेगा। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।